तब की बात है जब गुदगुदे एहसासों ने सुबह शाम दिल की तिहरी पर दस्तके देना शुरू कर दिया था। पर तब इस एहसास के स्वागत के लिए अपने पास कुछ नहीं हुआ करता था, बस कुछ यूं ही हवाओं में खनकता था जो कानों में से होकर दिल की नाजुक तहों तक उतर जाता था। एक अजीब सी गुदगुदी महसूस होती थी। आज जब अपने पास सब कुछ है, उन एहसासों जैसा कुछ विशेष नहीं रह गया है। पहली बार शहर गया था, शायद भाई के साथ। भाई क्यों ले गया था कुछ ठीक से याद नहीं। तब बहुत कुछ पहली बार देखा था, मसलन शहर, भाई की शहरी पत्नी, ऊंचे ऊंचे मकान, बेहद भीड़ और शोर शराबा, अमीरी गरीबी और ना जाने क्या क्या। भाई ने शहर के नाम पर क्या दिखाया था, उसमें एक को छोड़कर और कुछ भी याद नहीं। जो याद रह गई वह उस जमाने की एक फिल्म थी, अनारकली। फिल्म देखने के बाद मैं बेहद रोया था। भाई ने बहुत समझाया था कि वह सब कुछ महज एक ड्रामा था, इससे बढ़कर कुछ नहीं। सच तो यह है कि अनारकली मेरे किशोर मन पर पूरी तरह छा गई थी। उसकी सूरत और नैन नक्श मेरी चाहत के आदर्श बन गए थे, बेहद करीब करीब और बिल्कुल साथ सिमटा हुआ। बीच के 3-4 साल किसी खुश्क मौसम की तरह बीत गए। शहर से आई है? कौन? बही, जो सामने वाले मकान में रहती है। क्या करती है? स्कूल में पढ़ाती है। ऐसा लगता है नहीं अभी। नहीं, कॉलेज से निकली है ना, 1-2 साल बाद खुद लगने लगेगा। दीदी और उसकी सहेली आपस में बातें कर रही थी। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि किसके बारे में बात हो रही है। अपने आसपास तो कोई नहीं जो शहर की रहने वाली हो। अपने दिमाग पर जोर डाल। ओह, याद आया, वही हरे शाल वाली निशु की नई आंटी। कोई खास नहीं, सुबह शाम आते जाते यदि उस ओर देख लेते हैं तो हो सकता है आपको देखने लायक कुछ भी ना मिले। हाँ, हरे कश्मीरी शॉल में वह जरूर भली लगती है। तब ना चाहते हुए भी नजरें खिड़की के उस पार देखने के लिए ललचा जाती है। बहुत कुछ जानने की चाह पैदा होती है एक ही बार में। तभी ख्याल आता है कोई कुछ भी हो अपनी भला से, खूबसूरत हो या बदसूरत, पड़ोस में रहे या मोहल्ले में, अपने को क्या गर्ज। अपन को तो इस साल क्लास में टॉप करना है और भाई से शर्त जीतनी है। इसलिए चलो पढ़ने वाले कमरे में। व्यर्थ की माथापच्ची से क्या फायदा। यदि इस साल टॉप नहीं किया तो बड़ी बेइज्जती होगी। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आंखों के आगे वह हरे शाल से लिपटा चेहरा आ जाता है। खुद को समझाता हूँ, छोड़ो भी आज ना, किस चक्कर में पड़ गए। इस बार राजेश, विक्रम, हरजीत सभी को पछाड़ना है। शब्दों को पुरानी दोस्ती का हवाला देता हूँ, लेकिन फिर वही चेहरा। अच्छा, यह बात है तो आज पढ़ना कैसे? कल छुट्टी है, पूरा दिन लगाया जाएगा। किताबें एक और फेंक मैं निढाल सा किसी ख्याल में खो जाता हूँ। खटाक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। मेरे ख्याल माला के मनकों की तरह बिखर जाते हैं। कौन हो सकता है? शायद वह आई हो। उठकर बाहर आ जाता हूँ। हाँ, वही आई है। निगाहें फिर हरे शॉल पर अटक जाती हैं। आज पहली बार गौर से देखा। सचमुच पढ़ने वाली ज्यादा और पढ़ाने वाली कम नजर आती है। मुश्किल से 20-22 की होगी। इससे पहले मैंने उसे मात्र सरसरी निगाहों से देखा था। शायद इसलिए वह कुछ खास नहीं लगी थी। कमरे का निरीक्षण करता हूँ। दीवार पर 1-2 तस्वीरें यहाँ से नजर आती हैं। कुछ अखबारें बिखरी पड़ी हैं। एक पुराने से पर्दे की ओट में रसोई का सामान बिखरा पड़ा है। कल छुट्टी है, बाहर धूप में बैठना होगा। वह भी बैठेगी अपने लंबे काले केश सुखाने या फिर किसी का स्वेटर बुनने के लिए। किसका हो सकता है जिसके लिए उसकी नाजुक अंगुलियां दिन भर हरकत करती रहती हैं। इनके स्पर्श से वह कितनी गुदगुदी महसूस करता होगा। घने स्याह केशों पर उसकी अंगुलियां उलझती तो होंगी, फेरता होगा तो फेरता रहे, क्या पता कुछ भी ना हो। यह सब तो मेरा अपना ख्याल है। आखिर मैं यूं ही ऊंट पटांग किस्म की बातें क्यों सोचता हूँ? मुझे तो कल सारा दिन पढ़ना है, मेरिट प्राप्त करनी है। अगर इस साल टॉप किया तो इस कस्बे में अपना चर्चा होगा। गली में तो होगा ही। मिठाई बांटूंगा तो सबसे पहले इसे ही भेजूंगा, पर खुद नहीं जाऊंगा, निशु को भेजूंगा। तब निशु को पास बुलाकर पूछेगी, काहे की मिठाई, किसने टॉप किया, कौन सी क्लास में थे वो, तुम्हारा क्या लगता है? इतना ही पता है कि वह कहीं पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, कहाँ पढ़ाती है, खुद कितनी पढ़ी है,
यह हरा शाल किसकी याद में ओढ़ती है, मुझे कुछ नहीं मालूम करके करना भी क्या, अपने को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। इधर कुछ दिनों से दीदी से उसकी हल्की फुल्की दोस्ती हो गई है। फुर्सत के क्षणों में आ जाती है किसी स्वेटर की नई बुनाई सीखने या इधर उधर की बातें करने के लिए। विशेष बात कोई नहीं, दीदी के अनुसार रिजर्व टाइप की है। उस रोज कॉलेज से वापस आते हुए दरवाजे के पास ही कदम रुक गए थे। दीदी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कौन हो सकता है, शायद कोई पुरानी सहेली होगी। लेकिन जब निगाह दौड़ाई तो मैं चौंक उठा। हे हरा शाल, अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। किताबें एक और रखकर साथ वाली खिड़की से चिपक जाता हूँ। एक छोटे से सुराग से उसे तब तक निहारता हूँ जब तक वह उठकर नहीं चली गई। उसकी आंखों जैसी उदास और नम आंखें पहले भी कहीं देखी हैं। मुझे ऐसी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, ना जाने क्यों। भला ऐसी आंखें किसकी थी? शायद अनारकली की, पहली स्वप्निल चाहत की। लेकिन या तो अनारकली नहीं, पर आंखें तो उस जैसी हैं। परंतु मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि वह कोई खास नहीं थी। शायद दूर से आंखों को ऐसा भ्रम हो गया था। उस रोज वह आई, दिन ठंडा था, लेकिन मैं धूप में बैठने की बजाय अंदर कमरे में बैठा तस्वीर बनाने में व्यस्त था। तस्वीर किसकी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सॉरी। एक झटके के साथ मैं बुरी तरह चौंक उठा था। आपकी दीदी घर में है? निगाह उठाकर देखा तो हड़बड़ा गया। अरे वही हरे शाल के दामन में घिरी उदास नम आंखों वाला चेहरा बिल्कुल पास खड़ा था, साक्षात आंखों के आगे। जी वो घर पर नहीं है, 2-4 दिनों के लिए बाहर गई है। उसकी ओर देखे बिना ही मैंने रूखे स्वर में कहा, शुक्रिया। मुड़ते हुए उसने कहा, बदले में मैं कुछ न कह सका। लेकिन यह सब क्या हो गया? उसके जाने के बाद मैं सोचता रहा। कितनी रूखी सी जवान में उसके मीठे शब्दों का उत्तर दिया, बैठने तक के लिए ना कहा। क्या सोचेगी मेरे बारे में? चलो छोड़ो, अपने आप से कहता हूँ। ना उसने कोई विशेष बात की, ना मैंने। पर वह कमरे में अपने पीछे एक खुशबू सी बिखेर गई थी, ताजा खिले फूलों की खुशबू। मैं कितनी देर तक उस गंध में सराबोर रहा। शायद यही थी वो चाहत की खुशबू। अंदर बैठकर तो पढ़ाई होने से रही, चलो बाहर धूप में बैठते। हरे शाल में वह भी इस धूप सी भली लगती है। तब तो बरबस नजरें उस पर जम जाती हैं। सोचता हूँ वह फिर कभी आए तो ढंग से जवाब दूंगा, सब कुछ पूछ लूंगा। कौन से स्कूल में पढ़ाती है, स्कूल कैसा है, या जगह आपको कैसी लगी। पर यह सब हो तब ना, काश वह एक बार फिर आए और घर में कोई ना हो तो मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दीदी की आवाज आई, छोटे, जाने से पहले मुझसे मिल लेना। तैयार होकर सीधा दीदी के पास पहुंचा। क्या बात है दीदी? ये चाबी संभाल कर रख लेना, सामने वाले स्कूल टीचर की है। जाती बार चाबी दे गई थी, इधर का ख्याल रख। दीदी ने चाबी मुझे थमाते हुए कहा था। रिंग से उलझा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा जिस पर एक और प्रेमी जोड़े का चित्र था और दूसरी ओर अंग्रेजी में लिखा था, लव इज गॉड। देर तक निहारने के बाद मैंने उस रिंग को चूम लिया। इस पर उसकी अंगुलियों के निशान मुझे नजर आने लगे। मन में आया दीदी से पूछूं कि एकदम छुट्टी की क्या जरूरत पड़ गई। सब खैरियत से तो है, कितने दिनों बाद आएगी, घर गई है या कहीं और। पर ना जाने क्यों दीदी के आगे मेरी खिड़की बन गई और मैं चाहते हुए भी कुछ ना पूछ सका था। फिर ध्यान आया, चलो अच्छा ही हुआ, कुछ दिन तो आराम से पढ़ाई हो सकेगी। सारा दिन खूब रट्टा लगाऊंगा, सब कुछ याद कर लूंगा, तभी कुछ बनेगा, नहीं तो आ बैठा टॉप पर। फिर भी ध्यान बढ़ जाता है। चाहत भरी दृष्टि उस खिड़की के बंद पल्लों से टकराकर लौटी है बिना कुछ जाने ही। करीब सप्ताह भर बाद वह लौट आई थी। क्रिसमस की छुट्टियों में शहर चला गया था। लौटते हुए देखा कि दरवाजे खिड़की सपाट बंद थे। कौतूहल और जिज्ञासा भरे कई प्रश्न एक साथ उठ खड़े थे। कहीं तुम चली तो नहीं गई, वो भी मुझे बताए बिना। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। फिर से छुट्टी पर भले ही गई हो तो अब की बार भी चाबी दे गई होगी। इस बार जानबूझकर गुम कर दूंगा, कितना मजा आएगा। अंकल आगे, कहती हुई निशु ने मेरी विचार तंद्रा भंग कर दी। प्यार से उसका मुंह चूमते हुए मैंने कहा, हम तो आगे, लेकिन गया कौन। तब तक दीदी भी कमरे में आ गई थी।
निशु की बात सुनकर मैंने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। शायद वह मेरा आशय समझ गई थी। मुझ पर मानो बिजली गिरी थी। बहुत कुछ कहने को जी कर रहा था, पर मैं कुछ नहीं पूछ सका था। पूछने के लिए अपने पास अब था भी क्या, सिवाय चंद मीठी यादें। मैं चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया था। वह चली गई थी, परंतु उसके बाद कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। सब कुछ ज्यों का त्यों है। वही निखरी धूप, वही मौसमों के सिलसिले और वही उम्रों के फासले। हाँ, उस सामने वाले घर में अब कोई नहीं। उस खिड़की के पल्ले कई दिनों से बंद, जहाँ चिड़ियों ने अब अपने घोंसले बना डाले हैं।